अभी अभी मैं ये क्वेश्चन देख रहा था जिसे देखकर मुझे याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर। जब भी ये 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस में हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हो, तो बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। और फिर मैं उनको थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर आपको 8th क्लास का थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशंस का याद है और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर्स का याद है, तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले तो नंबर आ जाता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाती है 2 डिजिट नंबर, तो वहीं पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर हमें कैसे कंसिडर करना है। फिर बात आती है क्वेश्चन में डिजिट्स को भी बोला गया है अलग अलग ऑपरेशंस में और नंबर को भी बोला गया है अलग अलग ऑपरेशंस में, और साथ में मेंशन कर देते हैं वो नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको स्टार्ट करें तो करें कहाँ से। तो 8th क्लास में अगर आपको याद हो तो प्लेइंग विद नंबर्स इफ़ ये चैप्टर आपने करा है तो उसमें आपको बताया जाता था कि एक 2 डिजिट नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। एक 2 डिजिट नंबर हमेशा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इस तरह से बनता है, जिसमें आपको एक डिजिट कंसीडर करना होता है टेंस प्लेस का और एक डिजिट कंसीडर करना होता है यूनिट प्लेस का। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये 2 डिजिट्स कंसीडर करने हैं और डायरेक्ट आप लिख सकते हो लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, जहाँ पर x होगा टेंस प्लेस डिजिट और y होगा यूनिट प्लेस डिजिट। उसके बाद में ध्यान जो आपको रखना है वो ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन में बात हो रही है डिजिट्स की, जैसे आपको बोला गया है कि डिजिट्स का सम 9 है, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स मीन्स x और y को कंसीडर करेंगे। उस केस में आप 10x प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। डिजिट्स की बात हो रही है तो सिर्फ x एंड y को आप लेकर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इसमें हम 10x प्लस वाई को कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ डिजिट्स x प्लस वाई को x और y को कंसीडर करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब अगर क्वेश्चन में मेंशन करा गया है डिजिट को, सॉरी नंबर को, तो आप कंसीडर करेंगे पूरे नंबर को मीन्स 10x प्लस वाई को। सपोज आपको बोला गया व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, तो यहाँ पर डिजिट की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो आपको 9 को ऐड करना है नंबर में मीन्स 10x प्लस वाई में। तो आपकी इक्वेशन बनेगी व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर मीन्स 9 प्लस 10x प्लस वाई, और फिर आगे जो भी आपको सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बना लेनी है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चंस हैं इसके, आपको रिफ्रेशर्स में, एग्जाम्पलर में और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनकी आप प्रैक्टिस अगर आप खुद से कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। साथ में एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ आगे वीडियो में, उसको पूरा देखिएगा और उसको फिर देखने के बाद में खुद से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर आप एक बार अगर अभी कर लेंगे तो पूरे साल इसको नहीं भूलेंगे और आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके प्री बोर्ड्स में, टर्म एग्जामिनेशंस में, टर्म टेस्ट में और जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें भी। तो देखिए आगे किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, उसे देखिए और उसके बाद तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ही 2 डिजिट नंबर जो भी होगा वो आपको 10x प्लस वाई की फॉर्म में लेना है, जिसमें x या y दोनों को आप किसी भी तरह से शफल करके यूनिट डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट बना सकते हो। तो इजी बनाने के लिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको जब भी 2 डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो नंबर कंसीडर करना है वो 10x प्लस वाई कंसीडर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर अपने दिमाग में क्लियर करके रखिएगा कि आपने यूनिट डिजिट किसको लिया है, यूनिट प्लेस डिजिट, और टेंस प्लेस डिजिट किसको लिया है। मैंने जो भी 10 से मल्टीप्लाई होता है वो टेंस प्लेस डिजिट होता है, तो मैंने यहाँ पर x को टेंस प्लेस डिजिट लिया है और y जो है वो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है। अब क्वेश्चन करते वक्त एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है कि जब भी आपसे डिजिट्स की बात होगी
तो आप डिजिट्स का मींस x एंड y का यूज़ करेंगे, और जब भी आपसे क्वेश्चन में नंबर की बात की जाएगी तो आप पूरे नंबर मींस 10x प्लस वाई की का यूज़ करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन में आप देखिए क्या बोला गया है इक्वेशन बनाने के लिए। अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो 2 डिजिट नंबर है हमारा, यहाँ पर नंबर उन्होंने मेंशन किया है तो मैं 10x प्लस वाई को लूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो 10x प्लस वाई है 2 डिजिट नंबर, वो इक्वल है किसके? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किसका? सम ऑफ इट्स डिजिट्स का। अब डिजिट्स की बात हो रही है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई को कंसिडर करूंगा। मीन्स सम ऑफ डिजिट्स का मतलब हो गया एक्स एंड वाई का सम मीन्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। जहाँ पर भी डिजिट 2 डिजिट नंबर को मेंशन किया था वहाँ पर मैंने 2 डिजिट नंबर को लिया है। जहाँ उन्होंने डिजिट्स को मेंशन किया था वहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स एंड वाई लिए हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई मेरे डिजिट्स हैं इस नंबर के कंसीडर किए हुए। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लें, सो डैट हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकें सेकंड इक्वेशन जो हमारी सेकंड सिचुएशन से बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 10x प्लस वाई, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6y हो जाएगा। x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और y वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 10x ट्रांसपोज किया 6x को इधर तो नेगेटिव 6x हो जाएगा। 6y ट्रांसपोज किया इस y को इधर तो नेगेटिव y हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 4x इक्वल्स टू 5y। 4 को भी मैं उधर ले जाता हूँ तो x इक्वल्स टू 5/4y। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी हो गई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। ऑल्सो क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑल्सो इट इज, ठीक है, एंड इज का मतलब है जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है ऑल्सो इट इज 6 लेस देन थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ये 6 कम है, 6 लेस देन है किससे? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के 3 टाइम्स से 6 कम है। दिस नंबर इज 6 लेस देन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास में x की वैल्यू है 5/4y, तो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर 5/4y को पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 10 के प्लेस पर आया 10, मल्टीप्लाई x से हो रहा है तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 5/4y से, मल्टीप्लाइड बाय 5/4y बिकॉज x की वैल्यू 5/4y है। फिर y के प्लेस पर y आया इक्वल्स टू 3 के प्लेस पर 3, x के प्लेस पर अगेन 5/4y और एक y इसमें ऑलरेडी इक्वेशन में था, साथ में है -6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 4 और 10 को कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 सा 25y हो जाएगा और ओवर 2 बचेगा, 25/2y प्लस y एज इट इज़। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15/4y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर -6। अब मैं सारे y की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाकर सॉल्व कर लेता हूँ।
वाई स्क्वायर वाले को वाई स्क्वायर के साथ, इफ़ एनी प्रेजेंट है यहाँ पर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स तो उसके साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2। ठीक है, इसके नीचे आप अपने हिसाब से 1 भी लगा सकते हो इफ़ आपको प्रॉब्लम होती है। 2 हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा 25y प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2y। यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 6/1 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 6 4 24। ये सिंपल मैंने एलसीएम लेकर फ्रैक्शंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आते हों। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये 25y प्लस 2y तो कितना हो जाएगा 27y, और ये 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया 54y इक्वल्स टू 15y स्क्वायर माइनस 24। फर्दर इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमें देगा 15y स्क्वायर माइनस 54y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ट्रांसपोज करते वक्त ध्यान रखना है आप किसको ट्रांसपोज कर रहे हो, किसका साइन चेंज होगा किसका नहीं होगा। मैं टेक्निकली 54y को राइट हैंड साइड में लेकर गया हूँ, और क्योंकि इक्वल्स टू में 0 बचा था तो मैं 0 को इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, बातें किया। अब आप यहाँ पर देखिए 15, 54, 24 तीनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, सो डैट मेरी इक्वेशन थोड़ी और छोटी हो जाए और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने थोड़े ईजी हो जाएँ। आप चाहे तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं पहले 3 से इसको डिवाइड करता हूँ। 3 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो जब आप 3 को 15y स्क्वायर 3 से 15y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5y स्क्वायर। 54 को 3 से करेंगे तो 18y, और 24 को 3 से करेंगे तो 8। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर्स। 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 40। तो हमें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -40 आंसर आए और प्लस या माइनस करके -18। तो 22 ज़ार 40 होते हैं, 20 - 2 18 होता है। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आते हो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसको लिख लेंगे -20y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 4। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y माइनस 4 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/5। अब देखो 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर 5/2 या -5/2 होगा। आपने कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं देखा होगा जिसका यूनिट प्लेस डिजिट फ्रैक्शन में हो, है ना। तो इस वैल्यू को हम कर देंगे नेगलेक्ट, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू 4 आने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो आपका यूनिट डिजिट है वो 4 है। अब हमें 10th डिजिट निकालना है, 10th प्लेस डिजिट, जिसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 5/4y था, तो मैं यहाँ पर y के प्लेस पर पुट कर सकता हूँ 4।
substituting y equals to 4 in equation 1. इक्वेशन 1 लिखते हैं, x के प्लेस पर x, हमें नहीं पता x क्या है, 5/4 के प्लेस पर 5/4 एंड y के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये हमारे पास 10th प्लेस डिजिट भी आ गया। तो अब हमें बस नंबर फॉर्म करना है। नंबर हमने कंसीडर किया था 10x + y, तो नंबर क्या हो जाएगा, hence the desired number is 10 into x, x means 5, plus y means y की वैल्यू 4, that gives us 54। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 2 डिजिट नंबर वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके प्री बोर्ड में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा। टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन।